कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरे और तेजी से ऊपर जाते हुए लोहे के पिंजरे नुमा लिफ्ट से, जिसमें एक लड़का होश में आता है। उसे कुछ भी याद नहीं है, न उसका नाम, न वह कहां से आया है और न ही यह कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। वह घबराहट और डर में चीखता चिल्लाता है। तभी अचानक लिफ्ट रुकती है और ऊपर का दरवाजा खुलता है। तेज धूप में उसे बहुत सारे लड़के घेरे हुए खड़े दिखते हैं। वे लड़के उसे बाहर निकालते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। डर के मारे वह लड़का वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ठोकर खाकर गिर जाता है। जब वह चारों तरफ देखता है तो हैरान रह जाता है। वह एक बहुत बड़े घास के मैदान में है, जिसे चारों तरफ से सैकड़ों फीट ऊंची कंक्रीट की दीवारों ने घेर रखा है। इस जगह को द ग्लेड कहा जाता है। यहाँ का लीडर एल्बी नाम का एक लड़का है, जो उस नए लड़के को संभालता है और उसे शांत करता है। एल्बी उसे समझाता है कि यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे सब भी इसी तरह यहाँ आए थे। किसी को भी अपना नाम या पास्ट याद नहीं रहता, लेकिन एक दो दिनों में नाम वापस याद आ जाता है। एल्बी उसे न्यूट से मिलवाता है, जो यहाँ का सेकंड इन कमांड है। वे नए लड़के को ग्लेड के नियम समझाते हैं। पहला, अपना काम पूरी ईमानदारी से करो। दूसरा, कभी किसी दूसरे ग्लेडर को नुकसान मत पहुंचाओ। और तीसरा सबसे जरूरी नियम, उन दीवारों के पार जो भूल भुलैया यानी द मेज है, उसमें कभी पैर मत रखना। शाम को नए लड़के के आने की खुशी में एक कैंप फायर पार्टी रखी जाती है। वहाँ गैली नाम का एक मजबूत और गुस्सैल लड़का नए लड़के को एक कुश्ती के खेल में चुनौती देता है। लड़ाई के दौरान जब नए लड़के का सिर जमीन पर जोर से टकराता है, तो अचानक उसकी याददाश्त का एक हिस्सा ट्रिगर होता है और उसे अपना नाम याद आ जाता है, थॉमस। थॉमस के नाम बताते ही सब उसका स्वागत करते हैं। उसी रात थॉमस को उन विशाल दीवारों के पीछे से भयानक और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। न्यूट उसे बताता है कि वे आवाजें ग्रीवर्स की हैं, आधे मैकेनिकल और आधे जिंदा मॉन्स्टर्स, जो रात में उस भूल भुलैया में घूमते हैं। न्यूट यह भी बताता है कि वे लड़के पिछले 3 साल से इस ग्लेड में रह रहे हैं और हर दिन कुछ खास लड़के, जिन्हें रैडर्स कहा जाता है, उस मेज के अंदर जाते हैं ताकि बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकें। लेकिन हर रात मेज के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और जो कोई भी रात में अंदर छूट जाता है, वह कभी जिंदा वापस नहीं आता। अगले दिन थॉमस देखता है कि मिन्हो, जो रनर्स का चीफ है, एक दूसरे रनर बेन के साथ मेज से वापस लौटता है। बेन की हालत बहुत खराब होती है। उसे किसी ग्रीवर ने काट लिया होता है, जिसकी वजह से उसके शरीर में एक खतरनाक इन्फेक्शन फैल जाता है और वह पागल हो जाता है। बेन अचानक थॉमस पर जानलेवा हमला कर देता है और चिल्लाता है कि यह सब थॉमस की वजह से हुआ है। ग्लेडर्स मिलकर बेन को काबू करते हैं। यहाँ का कानून बहुत सख्त है। जो भी इन्फेक्टेड होता है, वह दूसरों के लिए खतरा बन जाता है। इसलिए भारी मन से एल्बी और बाकी लड़के बेन को जबरदस्ती उस बंद होते हुए मेज के दरवाजे के पार धकेल देते हैं, जहां रात में ग्रीवर्स उसका शिकार कर लेते हैं। अगले दिन एल्बी खुद मिन्हो के साथ मेज के अंदर जाता है, ताकि यह पता लगा सके कि बेन को दिन के समय ग्रीवर ने कहां और कैसे काटा। लेकिन शाम होने तक वे दोनों वापस नहीं लौटते। जैसे ही मेज का विशाल दरवाजा बंद होने लगता है, थॉमस दूर से मिन्हो को एल्बी को घसीटते हुए आते देखता है। एल्बी को भी ग्रीवर ने काट लिया था और वह बेहोश था। मिन्हो समय पर दरवाजे तक नहीं पहुंच पाता। यह देखकर बाकी ग्लेडर्स के मना करने के बावजूद थॉमस आखिरी सेकंड में अपनी जान जोखिम में डालकर बंद होते दरवाजे के बीच से मेज के अंदर कूद जाता है। अब थॉमस, मिन्हो और बेहोश एल्बी रात के समय मेज के अंदर फंस चुके हैं। मिन्हो बुरी तरह डर जाता है और थॉमस से कहता है कि रात में यहाँ बचना नामुमकिन है। वह एल्बी को वहीं छोड़कर भागने लगता है, लेकिन थॉमस हार नहीं मानता। वह बेहोश एल्बी को एक ऊंची दीवार पर लताओं के सहारे बांधकर छुपा देता है। तभी एक भयानक ग्रीवर वहां आ पहुंचता है। वह ग्रीवर थॉमस का पीछा करता है। थॉमस जान बचाकर भागता है और रास्ते में मिन्हो भी उसके साथ शामिल हो जाता है। थॉमस अपनी चालाकी का इस्तेमाल करता है और ग्रीवर को भूल भुलैया के उन रास्तों की तरफ ले जाता है जो रात के समय अपने आप बंद हो रहे होते हैं। जैसे ही विशाल कंक्रीट की दीवारें आपस में बंद होने वाली होती हैं, थॉमस आखिरी पल में वहां से कूद जाता है और पीछा कर रहा ग्रीवर उन दीवारों के बीच दबकर बुरी तरह कुचला जाता है। मेज के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी ने रात में सरवाइव किया था और एक ग्रीवर को मार गिराया था। अगली सुबह जब दरवाजा खुलता है, तो बाकी ग्लेडर्स थॉमस, मिन्हो और एल्बी को जिंदा वापस आते देख दंग रह जाते हैं। लेकिन जहां कुछ लड़के थॉमस को हीरो मानने लगते हैं, वहीं गैली भड़क जाता है। गैली का मानना है कि थॉमस ने मेज के नियमों को तोड़ा है और ग्रीवर को मारकर उन मॉन्स्टर्स को नाराज कर दिया है, जिससे उनकी शांति भंग हो जाएगी। तभी अचानक लिफ्ट का अलार्म फिर से बज उठता है। यह सबके लिए चौंकाने वाला था,
क्योंकि लिफ्ट हमेशा महीने में सिर्फ एक बार आती थी और थॉमस को आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। जब वे लिफ्ट खोलते हैं तो उसमें एक लड़की बेहोश मिलती है। उसके हाथ में एक नोट होता है जिस पर लिखा होता है, यह आखिरी है, इसके बाद कोई नहीं आएगा। लड़की होश खोने से पहले थॉमस का नाम लेती है, जिससे सब लोग थॉमस पर शक करने लगते हैं। उस लड़की की जेब से 2 अजीब दवाइयां यानी सीरम भी मिलती हैं। थॉमस, मिन्हो और कुछ अन्य रनर्स उस मरे हुए ग्रीवर की बॉडी के पास जाते हैं। वे उसके शरीर के अंदर से एक बीप करती हुई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस निकालते हैं जिस पर WCKD और नंबर 7 लिखा होता है। वापस आकर वे देखते हैं कि वह लड़की, जिसका नाम टेरेसा है, होश में आ चुकी है। टेरेसा थॉमस को बताती है कि वह उसे अपने सपनों से जानती है और वे दोनों किसी न किसी तरह इस जगह से जुड़े हुए हैं। इस बीच एल्बी की हालत ग्रीवर के जहर की वजह से बदतर होती जा रही थी। थॉमस रिस्क लेता है और ग्रीवर के शरीर से मिली सीरम को एल्बी के शरीर में इंजेक्ट कर देता है। इसके बाद थॉमस और मिन्हो उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेकर मेज के सेक्शन 7 में जाते हैं। जैसे ही वे उस डिवाइस को आगे बढ़ाते हैं, मेज की दीवारें एक अलग तरीके से खुलने लगती हैं, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जो किसी फैक्ट्री या लैब के दरवाजे जैसी दिखती है, लेकिन तभी मेज का ऑटोमेटिक लेजर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वे बाल बाल बचकर बाहर भागते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि यह डिवाइस ही बाहर निकलने का रास्ता खोल सकती है। जब वे ग्लेड वापस आते हैं तो देखते हैं कि एल्बी ठीक हो चुका है, लेकिन सीरम की वजह से एल्बी को उसकी पुरानी यादें वापस आ गई थी। वह रोते हुए थॉमस को बताता है कि उसने यादों में देखा है कि थॉमस और टेरेसा उन लोगों के साथ काम करते थे जिन्होंने उन्हें यहाँ कैद किया है। इसी बीच शाम हो जाती है, लेकिन मेज के दरवाजे बंद नहीं होते। उल्टा ग्लेड के चारों तरफ के बाकी सारे दरवाजे भी एक एक करके खुल जाते हैं। गैली की कही बात सच साबित होने लगती है। रास्ता खुला होने के कारण दर्जनों भयानक ग्रीवर्स ग्लेड के अंदर हमला कर देते हैं। चारों तरफ तबाही मच जाती है। ग्लेडर्स अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन उस हमले में एल्बी थॉमस की जान बचाते हुए मारा जाता है। इस तबाही के बाद गैली पूरी तरह पागल हो जाता है। वह थॉमस और टेरेसा को इस बर्बादी का जिम्मेदार ठहराता है और उन्हें सजा के तौर पर मेज के सामने बलि चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन थॉमस अब और नहीं रुकना चाहता था। वह खुद को जानबूझकर एक कटे हुए ग्रीवर के डंक से इंजेक्ट कर लेता है ताकि उसे भी अपनी यादें वापस मिल सकें। बेहोशी के दौरान थॉमस को सब याद आ जाता है। उसे दिखता है कि दुनिया एक भयानक फ्लेयर वायरस और सूरज की खतरनाक लपटों की वजह से तबाह हो चुकी है। थॉमस और टेरेसा असल में WCKD यानी वर्ल्ड कैटास्ट्रोफिक किलजोन डिपार्टमेंट नाम की संस्था के लिए काम करते थे, जो इस वायरस का इलाज ढूंढ रही है। इन बच्चों के दिमाग में इस वायरस से लड़ने की नेचुरल इम्यूनिटी है और उनके दिमाग के पैटर्न का टेस्ट करने के लिए ही यह भूल भुलैया बनाई गई थी। होश में आने के बाद थॉमस सबको सच बताता है और कहता है कि वे यहाँ सिर्फ टेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अब बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका है। गैली और उसके कुछ साथी ग्लेड छोड़ने से मना कर देते हैं और वहीं रुकने का फैसला करते हैं। वहीं न्यूट, मिन्हो, टेरेसा, चक और बाकी लड़के थॉमस के साथ मेज में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे सब मिलकर उस लैब वाले दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में कई ग्रीवर्स उन पर हमला करते हैं, जिसमें कुछ ग्लेडर्स मारे जाते हैं, लेकिन मिन्हो और थॉमस मिलकर उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से सही कोड डालते हैं और दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं। वे एक गलियारे से होते हुए एक मॉडर्न लेकिन पूरी तरह से तबाह हो चुकी लैब में पहुंचते हैं। वहां हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। थॉमस एक कंप्यूटर स्क्रीन चालू करता है जिसमें डॉक्टर एवा पेज का एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज प्ले होता है। वह बताती हैं कि दुनिया सच में फ्लेयर वायरस से बर्बाद हो चुकी है और ये बच्चे ही इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। वीडियो के अंत में वे कहती हैं कि WCKD अच्छा है और फिर वे खुद को गोली मार लेती हैं। सबको लगता है कि वे आजाद हो चुके हैं, लेकिन तभी अचानक पीछे से गैली वहां आ धमकता है। उसे भी ग्रीवर ने काट लिया था और वह पूरी तरह पागल हो चुका था। गैली बंदूक तानकर कहता है कि वे कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। वह थॉमस पर गोली चलाता है, लेकिन छोटा बच्चा चक थॉमस के सामने कूद जाता है और गोली चक के सीने में लग जाती है। उसी पल मिन्हो गुस्से में अपना भाला गैली के सीने के पार उतार देता है, जिससे गैली वहीं गिर जाता है। थॉमस रोते हुए चक को अपनी बाहों में लेता है, लेकिन चक दम तोड़ देता है। तभी अचानक लैब के दरवाजे टूटते हैं और नकाबपोश बंदूकधारी सैनिक अंदर आते हैं। वे थॉमस और बाकी बचे हुए बच्चों को अपने साथ खींचकर बाहर ले जाते हैं और एक हेलीकॉप्टर में बैठा देते हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है,
थॉमस नीचे देखता है। उसे वह विशाल मेज दिखाई देती है जहाँ वे इतने सालों से बंद थे और उसके चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ एक सूखी जली हुई और तबाह हो चुकी दुनिया का मंजर नजर आता है। फिल्म के बिल्कुल आखिरी सीन में ट्विस्ट आता है। डॉक्टर एवा पेज, जिन्हें सबने वीडियो में मरते हुए देखा था, असल में जिंदा हैं। वे एक मीटिंग रूम में बैठी हैं और अपने अधिकारियों से कह रही हैं कि मेज रनर का पहला फेज पूरी तरह से सफल रहा है। बच्चे जाल में फंस चुके हैं और अब वे फेज 2 यानी अगले और भी खतरनाक टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसी सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ यह फिल्म समाप्त हो जाती है। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें।